आप अभी तक हम लोगों का स्टूडेंट्स के साथ जितना बातचीत हम लोगों ने अब करवाया या फिर बायो फैकल्टी से करवाया, क्या लग रहा है आपको कि हम लोग का यहाँ का प्रोग्रेस कैसा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग हमारा जो डायरेक्टर सर है, हम उनको बुलाने चाह रहे हैं। खुद भी एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर इज़ार अंसारी। तो उनके लिए भी एक मतलब जो है क्लैपिंग हो जाए ताकि आप उनको भी वो भी कुछ बोले इंस्टीट्यूट के बारे में। तो वेलकम टू हिम विद क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। गुड आफ्टरनून, आप सभी को मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट पेरेंट्स दोनों हैं? अच्छा, स्टूडेंट्स सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के ख्याल से यहाँ आए हैं, पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। ये दोनों के बीच में ये है कि डेस्टिनेशन, टारगेट और क्यों पढ़ रहे हो, ये सब चीज देखो। लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं और लाखों पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे मेनली यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं तो मेनली नीट के लिए आए होंगे। नीट में दिस ईयर 25 लाख स्टूडेंट्स बैठा है जो फॉर्म फिलअप किया है। कितने लोग हैं कि जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं? प्लीज बोलो, हाथ उठाओ भाई, थोड़ा देखें। मैक्सिमम लोग नीट्स के लिए ही हैं। इंजीनियरिंग लोग के लिए कितने लोग हैं? IIT 1 स्टूडेंट्स। कोई यूपीएससी वगैरह, WBCS, UPSC, कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? नहीं है। मेनली मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है, मैक्सिमम 99% मेडिकल के लिए है। तो पहले हमें जिस काम को हम करना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। जैसे आप अपने घर से डॉक्टर्स जोन आए तो डॉक्टर्स जोन का आप पहले बायोडाटा, उसका एड्रेस, वो क्या करता है, कैसा है, ये पहले आप जाना होगा या कोई बताया होगा। देन आप इस एड्रेस पे आप डॉक्टर्स जोन में आए। सेम कंडीशन है नीट के लिए या लाइफ में कुछ भी करने के लिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में हिस्ट्री हमें जानना चाहिए। आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका हिस्ट्री क्या है? उसका हिस्ट्री है कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, मार्क्स कितना होता है, कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं, सक्सेस रेट क्या है, सिलेबस क्या है। क्या आप ये सब जानते हैं? क्या पेरेंट्स को ये पता है कि कितने कंपटीशन है? क्या उसमें किस तरह से इसको एक एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया गया है, या किस तरह से इस चीज को लिया जा रहा है? हम किस भीड़ में अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं? हम स्टूडेंट्स को कितने बड़े कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में डाल रहे हैं? क्या मेरा बच्चा कितना सपोर्ट कर रहा है? या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, आई विल बी डॉक्टर? कितने से स्टूडेंट्स लगता है कि आई हैव नो चॉइस एक्सेप्ट द नीट एंट्रेंस एग्जाम्स? दिस इज द बिग पॉइंट। देखो, हम करोड़ों लोग जीते हैं इस दुनिया में, लेकिन हमारे ऊपर 10% नहीं, 5% नहीं, 2% नहीं, 1% नहीं, 0.001% राइज करते हैं। ये दुनिया का सिचुएशन है कि 90% जो पब्लिक है, 95% पब्लिक जो है वो 5% इकोनॉमी में जीता है। 5%, और जो 95% इकोनॉमी है वो 5% लोगों के पास है। और वही जस्ट कंपटीशन है। यहां सब लोग पढ़ने तो आते हो भाई, सब कोई तो पढ़ाते हो, बट कितना पढ़ते हो? पढ़ाई का मकसद क्या है? आपके पास डेडिकेशन कितना है? कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल कितना है? पेरेंट्स के पास कितना बड़ा डेडिकेशन है कि नहीं, बाय हुक और क्रू मैं लाइफ टाइम तुम्हें पढ़ाऊंगा जब तक कि तुम सिलेक्शन नहीं लेते हो। यही डेडिकेशन स्टूडेंट्स के पास कितना है कि आई हैव नो चॉइस एक्सेप्ट द नीट एंट्रेंस एग्जाम्स, इन एनी कॉस्ट आई विल बी डू दैट। मेरे पास दूसरा ऑप्शंस नहीं है। अगर ये सब चीजें लेके आप जिंदगी में कोई काम नहीं करते हो, छोटो, ये डॉक्टर बनना तो बहुत छोटा सा चीज है। एक सिंपल बिजनेस, एक सिंपल डेडिकेशन कि आप मान लो कि कोई बच्चे मालदा से आए हो, उसको एक ट्रेन पकड़ना था, उसके पास एक टाइम फिक्स था कि 4 बजे मेरी ट्रेन है। अब उसको सारे काम को ब्लॉक करके उसके लिए प्रिपरेशन लेना पड़ता है कि 4 बजे मेरी ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। उससे पहले 1 आवर पहले हमें स्टेशन में पहुंचना है। उसके लिए हम सारे तैयारियां करते हैं। किसी के घर में काम हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, किसी के पैसों की दिक्कत होता है, हम सारे अरेंजमेंट करके हम रेडी होके तो यहाँ पहुंचे हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आना चाहते होंगे बट नहीं आए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आपने बहुत लोगों को पीछे करके आप यहां तक आए हो। सेम कंडीशन है कि वही डेडिकेशन आपको किसी भी चीज को अचीव करने के लिए चाहिए। क्या ये आपके पास डेडिकेशन है? आप सारे स्टूडेंट, सारे पेरेंट्स के पास
सबसे बड़ी बात यही चीज है कि सब कुछ इजी है। जो इंसान फुल डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से तैयारी करता है और लाइफ में एक ऑप्शन रखता है, वो इंसान किसी भी चीज में सक्सेस होता है। अगर जिसके पास डबल या डिप्लोमेटिक या 2 ऑप्शंस है लाइफ में, वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। और ये एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है कि जीवन का सबसे चीफ एंड बेस्ट बिजनेस भी है, लाइफ भी है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। अदरवाइज इसके अलावा आप जहां भी जाते हो, इससे ज्यादा स्ट्रगल है, कैपिटल की जरूरत होता है, वहां भी पैसेंस की जरूरत होता है, डेडिकेशन की जरूरत होता है, टाइम इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होता है। यहां ये चीज है कि ये जो बिजनेस है, जो एजुकेशन का बिजनेस है, आप अकेले कर रहे हो, यहाँ टीम की जरूरत नहीं है। आप डेडिकेट हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर ऑलवेज जो होते हैं, वो जिंदगी में किसी कोने में बैठकर, किसी को गुरु बनाकर, किसी से कांटेक्ट करके वो जिंदगी में बड़ा चीज अचीव कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस कभी अकेले नहीं हो सकता, कोई काम दूसरा अकेले नहीं हो सकता। लेकिन एजुकेशन आप अकेले ले सकते हो। आप आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। उसके लिए एक ही चीज है, पागलपन, क्रेजीपन। वो पेरेंट्स का भी चाहिए, स्टूडेंट्स का चाहिए। पेरेंट्स को भी नहीं थकना है, स्टूडेंट्स को भी नहीं थकना है। अगर पेरेंट्स थक जाता है तो भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट थक जाता है तो भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा चीज यही है कि जो आपको चाहिए, देखो हम लोग लाइफ में ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग के पास एक लाइफ स्पेन है। हम सब 60, 70, 80 ईयर्स जी सकते हैं। वी आर नॉट ए आयरन मैन, वी आर ए ह्यूमन। हम लोग को पेन होता है, दर्द होता है, मौत होता है, जिंदगी है तो डेथ है। तो आपके पास एक 60-70 साल का जिंदगी है। अगर कोई गॉड न करे कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आजकल इतना ज्यादा बीमारी, एक्सीडेंट, बहुत सारे चीजें हो जाती है कि जीवन कोई पूरा जी भी नहीं पाता है, तो आपके पास जर्नी का मैप क्या है? आपने 18 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे हो, आपके पास जो भी टाइम है, सबसे पहले ये चीज देखना होता है कि हमारा जर्नी मैप क्या है। आज हम 15 के हैं, ये अचीव किया, कल 16 में मुझे ये चाहिए, 17 में ये चाहिए, 30 इयर्स में ये चाहिए, 40 इयर्स में ये चाहिए, 50 इयर्स में ये फ्रीडम चाहिए। ये सब बनाना पड़ता है लाइफ में। अगर इस तरह से हम लाइफ को सेट नहीं करते हैं, हमारे जीवन का 7 स्टेज होता है, अगर हम स्टेज के अनुसार अगर हम अपनी जिंदगी को नहीं बनाते हैं तो फिर भीड़ का ही हिस्सा बनेंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेडिकेशन। आप कितने लोग डेडिकेट हो कि नहीं, दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर बनना है, सबसे पहले ये डेडिकेशन लेके आना है, भीड़ के हिस्सा नहीं बनना है। इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डॉक्टर्स जोन ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां डॉक्टर्स जोन के कंपैरिजन में कोई रिजल्ट्स नहीं देता। ना तो डॉक्टर्स जोन के पास जो व्यवस्था है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है। कोई अपना हॉस्टल नहीं रखता, कोई इतना रिस्क नहीं लेता, आपको पढ़ाता है आप बाहर जाओ, रहो जहां भी रहना है, तुमको कोई केयर नहीं दे रहा है कि तुम घूम रहे हो, तुमको मेंटली प्रेशर है, या तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, या तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है, या तुम्हारा फैमिली से कोई प्रेशर है। ये सब तुमको काउंसलिंग करने वाला, तुमसे बात करने वाला, तुम्हें समझने वाला कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं है। हम लोग क्लासेज लेते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में समझते हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स से मोटिवेट करते हैं, अपना हॉस्टल दे रखे हैं जिससे स्टूडेंट्स अपने आंखों के सामने रहे, उसका हर एक्टिविटी को हम लोग जाने कि वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सो रहा है कि नहीं सो रहा है, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, किसी और तरीके से उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारे चीजें डॉक्टर्स जो एक पेरेंट्स की तरह देखता है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जानते हैं इंडिया में, उनके पास किसी का अपना हॉस्टल नहीं है। इतना रिस्क आपका कोई नहीं लेने वाला कि अगर आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाए, अगर आपको खाना सही नहीं मिल रहा है तो खाना अच्छा से खिलाए, अगर आपको कोई अच्छा चीज पसंद है तो उसके लिए आपको पूरा करे, आपको कोई दिक्कत है तो सारी चीजें आपको मुहैया कराए या अरेंज करे। ये सिर्फ डॉक्टर जो इतना रिस्क लेता है, अदरवाइज एक सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, ऐसे तो गांव घर में हर लोगों ने इंस्टीट्यूट खोल के अपना रेसिडेंशियल बना रखा है, लेकिन क्या उनके पास वो फैकल्टी है, क्या वो उनके पास वो वीकली टेस्ट है, क्या उनके पास डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे लोग, क्या उनका मोटिवेटर है, क्या उतने सक्सेस लोग हैं? ये सब चीज, सारी चीजें देखी जाती है। सक्सेस रेट कितने हैं? अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 100 में कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं? 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 1 लाख में कितने पढ़ रहे हैं? सक्सेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हम क्या करते हैं कि भीड़ में जाते हैं। हम कहीं भी लाइफ में हम लोग का ऐसा होता है कि जहां भीड़ होती है उसी में पीछे से लाइन लगा देते हैं। शायद यहाँ कुछ अच्छा बिक रहा है, शायद यहाँ कुछ ज्यादा टेस्टी है, शायद यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, पर ये नहीं समझते हैं कि कोई और भी उससे बेस्ट हो सकता है। मेरे माइंड में, साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग में है ही नहीं ये चीजें। इसीलिए बोला जाता है कि आप कोई भी लाइफ में काम करो, कंपेयर करना बहुत सीखो। इस चीज को कंपैरिजन बहुत जरूरी है। व्हाई नीट, व्हाई नॉट अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स? व्हाट इज द पर्पस टू क्रैक द नीट एंट्रेंस एग्जाम? यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि तुम जान रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग द नीट एंट्रेंस एग्जाम्स। व्हाट इज द बेनिफिट हियर? ये तो अदर भी तो हम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर में हमारा, डॉक्टर बनने से हमारा लाइफ सिक्योर होता है, हमको फ्रीडम मिलता है, हम लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होता है, हम अच्छा अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं। बाकी चीजों में नहीं है ये सिक्योरिटी। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द नीट एंट्रेंस एग्जाम्स। कोई चीज हम परचेज करते हैं लाइफ में, कुछ भी काम करते हैं तो उसकी पहले इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम उसका टेस्ट ही नहीं जानेंगे तो फिर हम वो काम क्यों करेंगे? सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। तो एक यंग जनरेशन, एक यूथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट उसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, आप इस नीट के लिए कितना मर सकते हो, जी सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो। दिस इज द पॉइंट। नहीं तो 25 लाख स्टूडेंट में कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं? ओनली 40,000 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आउट ऑफ 25 लैक्स। तो वाई? तो आप में वो चीज क्या है कि जो आपको चूज किया जाए? दिस इज द बिग पॉइंट। आपको क्यों सेलेक्ट किया जाएगा मेरे भाई? बाकी क्यों रिजेक्ट किया जाएगा? वो आपको इसलिए सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि आप ज्यादा पढ़ते हो। 24 आवर्स में आप 14 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स पढ़ रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। मेरा एक वर्ड हम बोलते हैं कि जीवन में सक्सेस होना है तो अपने काम के प्रति सेल्फिश बनो। जब तक आप सेल्फिश बनकर अपना काम नहीं कर पाते हो, अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हो, आप किसी का हेल्प नहीं कर सकते। ना आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते, ना तो आप अपने सोसाइटी, किसी को हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में सबसे पहला काम होता है खुद को सक्सेस करना। खुद को पहले सक्सेस होना ही सक्सेस है। अगर खुद को सक्सेस नहीं हो रहे हो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, नहीं आज तो मेरे पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, ओके, आप उनको सिंपैथी दे सकते हो, बट आप उनका बड़ा अचीवमेंट कब कर सकते हो? जब तुम खुद सक्सेस हो उनके लिए, फिर बाद में नया चीज सोच सकते हो। आज के जेनरेशन में बहुत सारा फ्लक्चुएशन है। आज के जेनरेशन बहुत माइंड में तेज है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मोबाइल्स हो गए, फ्रेंड सर्किल्स हो गए, टाइम नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं समझना, ये सब चीजें हैं कि डॉक्टर जो ना आपको एक टारगेट, एक प्लेटफॉर्म पे लाता है और वो आपको सही तरीके से आपको गाइड करता है कि बेटा आपके लिए क्या जरूरत है। इसलिए आपको मंडे टू सैटरडे डॉक्टर जो क्लास देता है, हर संडे आपको टेस्ट देता है, मैक्सिमम आपको एक सिस्टम में रखता है ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, ओनली आपकी कंसंट्रेशन स्टडी पे रहे और ये स्टडी करते हुए आप अपना काम कर सको। क्योंकि आपको नीट निकालना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, तो क्या जरूरी है? नॉलेज। तो नॉलेज गेन कैसे करोगे? घूमने से नॉलेज गेन होगा, मोबाइल देखने से होगा, पढ़ने से होगा। मैक्सिमम टाइम आपको एजुकेशन में, आपको स्टडी में देना है। और वही डॉक्टर जो आपको मैक्सिमम टाइम क्या में डलवाता है? एजुकेशन, स्टडी शेड्यूल में डालता है। जो डॉक्टर जोन का एक स्टडी शेड्यूल बनाना है, इसमें क्या है? ना आपको खाने का टेंशन है, ना कोई चीज लाने का टेंशन है, ना कुछ बनाने का टेंशन है, ना आपको मूवमेंट का टेंशन है कि भैया हमको बहुत दूर जाना है। जीरो टाइम किलिंग इन्वेस्टमेंट है बाबू। माने आपको जीरो मूवमेंट पे आपको एक सब कुछ मिल रहा है। ना आपको पढ़ने का कहीं जाना है, ना खाने के लिए कहीं जाना है, ना आपको किसी चीज के लिए कहीं कुछ करना है। ओनली एक ही टेंशन है, पढ़ाई करने का। आपको जब भी प्रॉब्लम है, सर मिलेंगे हाई फाई, हमारे पास सब बहुत एमटेक, बीटेक, आईआईटीएन है, अच्छे फैकल्टी हमारे पास है, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, हम सब डॉक्टर्स ग्रुप का है, हम लोग जानते हैं कि कैसे तुम निकाल सकते हो। एक ही चीज है कि सिस्टम को बनाए रखना। अगर हमारे सिस्टम में जो बच्चा रहता है उसको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
और मैं एक बोलता हूं कि वही मैंने सब फर्स्ट यूज किया, डेडिकेशन, कि जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो उस टाइम तक आपके पास कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज की जनरेशन क्यों नहीं सक्सेस होती है? अब जैसे 12 तुमने एचएस बच्चा बहुत दिया होगा, माध्यमिक बहुत बच्चे दिए होंगे, एचएस देने के बाद रिलैक्स फेज में चला जाए, जीरो फेज में। हम तो एचएस दिए हैं, रिजल्ट्स आने दो, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर सोचेंगे। भैया आप यही फेल हो गए। आपका पढ़ने का मकसद एचएस पास करना नहीं है, आपका पढ़ने का मकसद है जीवन में करियर बनाना, जीवन में एक अच्छा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना। कोई आदमी बोला कि पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, नहीं, पढ़ना एक मजबूरी है। हम पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग, अदरवाइज इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टडी करने का एक ही है कि हमें समाज में इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हाँ अच्छा इनकम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं। मैं तो इतना ही समझता हूं। पढ़ना शौक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, बट पढ़ते इसलिए हैं ताकि लाइफ में कुछ अच्छा कर ले। तो ये सब चीजें हैं। तो आप जो एचएस का रिजल्ट वेट करते हो, माध्यमिक का रिजल्ट करते हो, जो ये टाइम खराब हो करते हो घर में रह के या रिलेशन में जाकर या कहीं भी, ये सब चीजें आपको पीछे लेके जाता है। अगर एक अच्छा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स है तो भैया एचएस दिए हो, लग जाओ आगे की तैयारी। तुरंत उसे आए, एक दिन रिलैक्स फेज किए, अब आगे के सिलेबस लाया जाए, नीट की तैयारी करना है, नीट में किस टाइप का क्वेश्चन, उससे भी अच्छे अगर स्टूडेंट्स पेरेंट्स हो तो भैया 10th के बाद ही आ जाना चाहिए। अगर उससे भी आप अच्छे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स समझदार हैं तो क्लास 8 से शुरू करना चाहिए कंपटीशन। जो बंदा क्लास 8 से तैयारी कर रहा है नीट का या किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स का, उसका सिलेक्शन होगा कि आप एचएस करके आ रहे हो, घूम रहे हो, आपका पहले प्रायोरिटी है। सोचो आप, हम कहां पीछे होते हैं। जो बच्चा अगर मान लो एचएस देने के बाद पढ़ाई में अगले की तैयारी लग गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या आप एचएस देके घूम रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। खुद क्वेश्चन लगाओ, दिमाग लगाओ, हम यहां पीछे हो जाते हैं क्योंकि हम अपना टारगेट भूल जाते हैं माय डियर। अगर आप अपनी ट्रेन की टाइम भूल जाते तो आप यहां नहीं पहुंचते। आपके दिमाग में जब इंसान रात में सोता है ना और सुबह 4 बजे की उसको कोई चीजें टारगेट दिया होता है तो उसकी पूरी रात नींद नहीं आती है, वो कभी भी उठ सकता है। उतना गहरी नींद में वो कभी नहीं सो सकता है, वो रात उसकी खराब होगी वो नाइट, क्योंकि वो पल पल जग जाएगा। अरे मुझे 4 बजे ट्रेन है या 4 बजे ये काम है, मुझे पढ़ना है। आधा घंटा सोएगा फिर से जगेगा, और नहीं सोएगा तो भी वो डार्क स्लीप में नहीं जा सकता, वो लाइट स्लीप में सोता है। तो सक्सेस होती है, तो मंजिल मिलती है। और हम सब बिंदास एचएस देके तो आए हैं भैया, अभी घूमने का टाइम है, अभी ये करने का टाइम है। लाइफ में ना घूमना तब होता है जब जिंदगी में सक्सेस हो जाता है, अदरवाइज उसी जर्नी में हम इंजॉय करते हैं। जैसे आपने ट्रेन में बैठा, आप आ रहे हो, आपकी जर्नी भी हो रही है, आप इंजॉय भी कर रहे हो, अच्छे से खाते पीते आ रहे हो, बात करते आ रहे हो, बुक पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप सफर भी कर रहे हो और इंजॉय भी कर रहे हो, इसका नाम है सक्सेस। लेकिन हम जर्नी में नहीं रहते, हम अपने पढ़ाई की जर्नी में नहीं रहते, और हम उस टारगेट को छोड़कर हम दूसरे इंजॉय करते हैं। कहां से सक्सेस मिलेगी माय डियर आपको? हम नॉर्मल बात कर रहा है कि हमारी समाज पीछे क्यों जा रही है। हम बिलो एवरेज जो फैमिली है, जो मिडिल से भी नीचे है या मिडिल फैमिली है, हम पीछे क्यों रह जा रहे हैं? रीजन यही है, जिद्दी नहीं है हम किसी काम के लिए जिद्दी नहीं है, हम ट्राई करते हैं। आई एम ट्राइंग टू अचीव दिस, नो दिस इज माई लाइफ, नो वन सेइंग लाइक। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि यही मेरा लाइफ है, यही मेरा कर्म है, मुझे ये काम करना ही है, एनी हाउ बाय हुक और क्रुक मुझे ये अचीव करना है। अगर मैं ये अचीव नहीं करता हूं तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। ऐसे लोग बोल के कितने लोग पढ़ते हैं, और जो ये लोग बोल के पढ़ते हैं, जो ये बोल के पढ़ाते हैं, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता है। अगर 25 लाख में अगर 50 भी सीट होता तो आप अचीव कर लेते। लेकिन हम क्या हैं, हम ट्राई करते हैं माय डियर। हम रोते नहीं पढ़ने समय, हम ये फील नहीं करते कि हमारा मार्क्स क्यों कम आया। हम खुद से बात नहीं करते, हम बोलते हैं कि जिंदगी में आपको सक्सेस चाहिए ना, तो सबसे पहले सेल्फिश बनो, खुद से बातें करना सीखो, खुद से डिस्कशन करना सीखो कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कहां फेल हो रहा हूं, खुद से, दूसरे से नहीं। कहा जाता है ना, मिरर के सामने जब हम खड़ा होते हैं तो हम अपनी सारी एटीट्यूड देख पाते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा फील कर पाते हैं कि मैं कहां चोर हूं। आपकी फेस, आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी आपको हेल्प नहीं करेगी।
जब खुद से बातें करने लग जाओगे, वो आपको एक्यूरेट आंसर लाएगा। लेकिन जब आप दूसरे से डिस्कशन करते हो, आर्गुमेंट में जाते हो, आपके रिजल्ट्स वहां ऑनेस्ट नहीं होता। तो मैं बोलता हूं ना, कोई भी स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके पास डेडिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही डॉक्टर जोन सिखाता है कि हाउ टू बिल्ड द डेडिकेशन। हम लोग यही सिखाते हैं आपको कि बेटा तू कुछ भी कर सकता है, बस तुम लगे रहो और मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी सिस्टम तुम्हारा साथ है। उस टाइम तक तुमको पढ़ते रहना है जब तक कि तुम सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। उससे पहले आपके लिए कोई ईद नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई भी आपके पास फेस्टिवल आपके लिए नहीं, कोई होली नहीं, कोई दुर्गा पूजा नहीं। आपका सब कुछ आपका स्टडी है। आप सक्सेस, दुनिया आपको झुकेगी। आप फेल, सब आपको अवॉइड करेंगे। तो खुद को पहले सक्सेस करने सीखो। अब पेरेंट्स से हमारा यही रहेगा कि आप सोच समझ के पढ़ाइए, और जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो ऑलवेज पढ़ाते रहिए उस टाइम तक कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। और वैसे भी वेस्ट बंगाल के पेरेंट्स स्टूडेंट्स को बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत टाइम देते हैं। और ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं कि जैसे कि ये चीज़ें हमने देखा, हर जगह देखता हूँ, जो फेलियर बच्चे हैं या पेरेंट्स फेल हो जाते हैं, पैसे इतने मेहनत के पसीने के पैसे लगाते हैं आप, और आपको सक्सेस नहीं मिलता है। रीज़न यही है कि आप टारगेट बड़ा लेके नहीं चलते हैं, आप छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं। आप पढ़ते हैं तो सिर्फ ये बोर्ड पास करना है, माध्यमिक। आप पढ़ते हैं तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें एचएस पास करना है, लेकिन ये फाइनल स्टेज नहीं सोचते हैं कि हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, या हम डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। टारगेट आपका छोटा होता है, इसलिए आपका सक्सेस नहीं होता है। आपको फाइनल आपको टारगेट करना चाहिए कि आपका पढ़ने का मकसद क्या है, व्हाई यू आर हियर, या व्हाई यू आर स्टार्टिंग स्टडी। आप जब बच्चे को नर्सरी में पढ़ना सीखते हो, मैं आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि जो भी आपके आजू बाजू में आपके जूनियर्स हैं, लोग हैं, उनको समझाइएगा बेटा नर्सरी में डालो ना तो टारगेट बड़ा रख के डालो कि ये नर्सरी में बच्चे को दे रहे हो तो इसका फाइनल स्टेज क्या है, फाइनल टारगेट क्या है, इसको क्या बनाना चाहते हो, उसके दिमाग में उस दिन से प्लांट करो। अगर आप आम के बीज डालते हो तो देख के डालते हो कि यह आम का सीड है। अगर आप कुछ भी सीड डालते हो धरती में, जमीन में, फर्टाइल में, तो आपको मालूम होता है कि हम क्या चीज का पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ जब बड़ा हो जाता है, जब फल देता है, उस समय नहीं समझते हैं, अरे मैं तो आम लगाया, ये इमली कहां से फल गया। ऐसा किसी को होता है क्या? लेकिन पढ़ाई में आज यही हो रहा है, स्टडी में आज यही हो रहा है, क्योंकि हमारा इनिशिएशन, हमारा जो स्टेप, जो मेरा टारगेट बहुत स्मॉल होता है, और जब बनाते हैं टारगेट उस समय हम फेल हो जाते हैं। तो माय डियर, आप इस चीज को समझिए, आप सब कर सकते हो। एक कहावत है, जब जगे तो सवेरा। हाँ, तो आप इस चीज को, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों, ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम तक आपको बने रहना है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। आइदर आप डॉक्टर जोन में पढ़ो या लाइफ में कहीं पढ़ो, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब आपकी सक्सेस से है। हम आज ये चीजें है कि इतने लोग पढ़ते हैं लेकिन इतना कंपटीशन क्यों वर्स्ट है? क्योंकि आप डेडिकेटेड नहीं हो। आज मैक्सिमम लोग के मोबाइल सभी के पास होगा, आई थिंक हर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल होगा। आप कितना यूटिलाइज आप पॉजिटिव में आप करते हो, मोबाइल से कितनी चीजें आप बेनिफिट लेते हो। मैं मानता हूं कॉलिंग बेनिफिट होता है, व्हाट्सएप कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कौन सा इतना बिजनेस कर रहे हो कि आपके पास मोबाइल होना बहुत अनिवार्य है। आपका कितना टाइम, आप रील देखते देखते आप पूरा रात खत्म कर देते होगे, रील देखते देखते घंटों निकाल देते होगे, जहां से आपकी बर्बादी स्टार्ट हो रही है। आज की जनरेशन जिस तरह से अभी चल रहा है, आने वाला 10 साल सब बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए समझ जाओ बहुत बुरा होने वाला है। ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड पता है क्या है? आपकी बुक्स। दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है बुक्स, जो आपसे कुछ नहीं लेती है, सिर्फ आपको नॉलेज देती है। बाकी दुनिया में किसी को दोस्त बनाओ, अगर उससे तुम 10 मिनट आज लिए, बेटा आज मूवी जाना है, तुम्हारा पैसा भी खर्च हो सकता है, तुम्हारा टाइम भी खर्च हो सकता है, तुम्हारा सब कुछ बर्बादी हो सकता है। लेकिन तुम अगले इंडिपेंडेंट हो, तो मन किया हमको मूवी जाना है तो जाना है, मैं रेडी हुआ, निकल गया, मेरा टाइम सेव हो गया, मेरा मनी सेव हो गया, मेरा सब कुछ सेव हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं सेल्फिश बनो उस टाइम तक जब तक सक्सेस नहीं होते हो।
आपका सब सेफ होगा। लेकिन तुम सेल्फिश क्यों बनोगे? जब आपके पास मंजिल होगा, जब आपके पास कोई गोल होगा। आपके पास तो गोल ही नहीं है, आप तो स्मॉल गोल बना के रखे हो। माध्यमिक पास हो गए, घूम लेते हैं। एचएस पास हो गए, लगा बहुत दुनिया जीत गए। कैसे होगा? भीड़ का हिस्सा लाखों करोड़ों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हजारों करोड़ कमा रहे हैं, दुनिया से कलेक्शन कर रहे हैं, और आम पब्लिक अपना जमीन खेत बेच के दे रही है, लेकिन कभी यह नहीं सोच रही है कि बेटा तू कितना कुछ करेगा। आपने कब से पढ़ाने शुरू किए हैं? पढ़ाई एक फैशन बन गया है बॉस, फैशन। तुम जा रहे हो पढ़ने, मुझे भी ले चलो। अपनी खुद की आईक्यू है, अपनी कॉन्सेप्ट है। आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स ने सोचा है मुझे बनाना है। नहीं, अगर आप सोचेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन किसी के थ्रू आप सोचे हैं तो आप फेल हो। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोग को? हिंदी समझते हैं? तो ये भी क्वेश्चंस है कि क्या आपने सोचा है ये चीजें कि किसी ने किसी के थ्रू सोचे हो? ये दुनिया जिस तरह से एगल बाज दुनिया में खुले आकाश में उड़ता है ना, ये दुनिया ऐसे उड़ सकते हो। ये आपकी दुनिया है, आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बन सकते हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो। बट क्या उड़ने के लिए इतनी बड़ी पंख लगाया है आपने? इतना बड़ा सपना देखा है आपने? इस सपनों में जीते हो तुम, जो तुम्हें सोने नहीं देता है, जो तुम्हें किसी से बात नहीं करने देता है, जो तुम्हें कहीं ठहरने नहीं देता है, बस तुम अपने मंजिल के लिए भाग रहे हो। कितने लोग हो? ये सबसे बड़ा चीज है। और ये चीज तुम्हें समझ में आ गई तो दुनिया में कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये चीज तुम समझ नहीं पा रहे हो तो दुनिया में कोई आपको सक्सेस नहीं करा सकता है। अब समझ रहे हैं आप? तो डॉक्टर्स जो यही सिखाता है कि बेटा तुम पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, तुम समझो अपने आप को कि तुम कौन हो और क्या करने आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो हम अपना नाम भूल जाते हैं, अपना काम भूल जाते हैं, और हम हैं कौन यही मालूम नहीं होता है। पढ़ाई तो लास्ट वाला बात है। स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है बेटा मैं यहां क्यों रह रहा हूं सर, क्यों घर बार छोड़े हो। तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बाकी हेल्थ सेक्टर सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं ऑलवेज बड़ा थिंकिंग कराता हूं। बहुत बड़ा चीजें हम सोचते हैं, बड़ा सोचने के लिए बोलते हैं। जिंदगी में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी एक ही चीजें हैं कि बस घुमा फिरा कर वही चीजें हैं कि आपको डू और डाई सोचना होगा कि मैं जी रहा हूं इस दुनिया में इसी काम के लिए। जब तक ये मैं नहीं करता हूं मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं नहीं तो कोई और क्यों। ऑलवेज ये सोचना चाहिए कि जब कोई और कर सकता है, जो कोई और कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान ने, खुदा ने हमें सबको एक जैसा बना के पैदा किया। सबके पास सेम कंडीशन है, बट डिफरेंट कहां है? डिफरेंट सिर्फ थॉट में है, सोचने की पैसा कोई मैटर नहीं, कोई पैसा लेके नहीं आया इस दुनिया में। सबने पैसे दुनिया में बनाया, नाम, पैसा, इज्जत और अचीवमेंट सब यहां बनाया। डिफरेंट क्या है? आपका थॉट पावर, आपकी थिंकिंग का कैपेसिटी, आप कितना सोचते हो। और डॉक्टर जुन यही सोचाता है कि तुम बड़ा बनो, तुम कैसे नीट निकालोगे। ये समझ गया नीट क्या है। मैंने बहुत गरीब गरीब बच्चों को बनाया है, ऐसे ऐसे लोग को कि जिसके पापा का ऑटो 200 रुपया, किसी दूसरे का 300 रुपया 300 रुपया पर डे टोटो का भाड़ा देकर इनकम कर रहा था, उसका बच्चा को भी मैंने डॉक्टर बनाया। एक बेटा, एक बाप जो मूढ़ी बेचता था साइकिल पे ले जाके कहीं, उनका बेटा डॉक्टर मैंने बनाया। सिर्फ बस समझा दिया कि बेटा तुम्हारी जिंदगी यही है कि तुम्हारी सारी सपना फैमिली को चेंज कर सकता है। वो समझ गया, पागलों की तरफ पड़ गया, निकल गया। क्या है इसमें? पढ़ना तो है भाई, जितना टाइम दोगे उतना तुम लर्न करोगे, और जितना लर्न करोगे उतना स्मार्ट बन जाओगे। सिंपल। क्या फंडा इसमें है? कौन सा बड़ा फंडा है? फंडा यही है कि दुनिया को भूल जाना है, बुक में डूब जाना है, और उस टाइम तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। एक बच्चा नीट देने वाला ये नहीं कि नीट दे के आए मेरा सिलेक्शन हो गया, 5 दिन घूम रहे, नेवर है नेवर।
आपको अगेन तुरंत स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई, मुझे इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सेम डे सेम टाइम में हम लोग क्वेश्चंस का आंसर इशू कर देते हैं, बेटा तुम्हारा 600 नंबर आ रहा है, ओके रिलैक्स हो जाओ, तुमको कॉलेज मिल रहा है। 550 आ रहा है, नहीं 550 नहीं आ रहा है, 550 आ रहा है, नहीं होने वाला है, लग जाओ सुबह से फिर से। तो सिलेक्शन हम हर स्टेप में, हर छोटी जर्नी के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं, कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं, फिर हिला के जगाना पड़ता है, बेटा अभी नहीं हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए, यही चीज हम सिखाते हैं। और यही मैंने लाइफ का जर्नी, बड़ा सोचो उसके लिए तुम जान लगा दो, छोटा टारगेट मत रखो। बाकी आपको जो चाहिए, जितना डॉक्टर्स जिनके पास सुविधाएं हैं, मैं लिख के देता हूं, इंडिया में किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। अगर किसी को मिले तो आके हमसे कंपेयर कर लेना, इससे बड़ा वर्ड और क्या मैं दे सकता हूं। और एक बात यह भी है कि डॉक्टर्स जिनमें जो आता है, अगर एमबीबीएस नहीं भी कर पाता है तो उसका बच्चा कभी नालायक नहीं बनता है, एक अच्छा इंसान भी बन के जाता है यहां से, क्योंकि उसको हम लोग हर तरह से उसको इतना समझा देता है, इतना करा देता है, डॉक्टर तो नहीं लेकिन कुछ न कुछ बन जाता है। हमारे पास से बहुत लड़कियां, 99% लड़कियां यहां से बीएससी नर्सिंग निकाली, जेनपस, एएनएम, जीएनएम, जेनपस, बी फार्मा, एग्रीकल्चर, बीडीएस, और फिर ये आपका वेटनरी, बहुत सारे चीजें हैं कि जो हम उनको सेट कर देते हैं ताकि चलो तुमने जान लगा दिया, तुम्हारा पीछे का तुमने 10th 11th 12th पूरा खराब कर रखा है, जितना जानते हो इस चीज में तुमको ये मिलने वाला है, तुम यहां सेट हो जाओ, एटलीस्ट तुम 50,000 महीने कमा लोगे। तो डॉक्टर जो में ये कि बहुत बड़ी चीजें हो जाती है कि आप यहां अगर आ जाते हो या सेट हो जाते हो तो आपकी लाइफ सेट है, आप जैसा परफॉर्मेंस है उस तरह से आपको लाइन अप करके आपको सेटअप कराया जाता है, यहां आपकी बड़ी सपना दिखाई जाती है, आपको ये सब चीजें सुविधाएं आपको यहां मिलती है। और किसी भी तरीके से कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी बात यहां डॉक्टर जो में सुना जाता है, पेरेंट्स को भी सुना जाता है, सर मुझे ये हमारे बच्चा को प्रॉब्लम है, इंस्टेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। आपको सामने हम इतना बात कर रहे हैं, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सोचें, आपके पास कोई, पहले तो किसी का डायरेक्टर डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, सब बिजनेसमैन है, उनको पता नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता क्या है। उसके बाद उसका फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए हैं। भैया जब फ्रेंचाइजी लेके तुम बैठे हो तो तुम अर्न करने के लिए बैठे हो ना, तुम्हें वो सिंपैथी, वो चीज इमोशन, वो चीज फीलिंग कहां है? एक मां को अपने बेटे के प्रति जितना दर्द होगा, वो दर्द क्या एक दूसरी मां को दूसरे बेटे के प्रति रहेगा? हम बोलते नहीं रहेगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीन ट्रांसफर होता है वो चीजें वहां नहीं है। एक आदमी अगर इस तरह से होता है तो एक आदमी से अगर अपना बेटा से जो मां उसको डील करेगी, बेटा तुम इस काम को करो, वही बेटा दूसरे के घर में जाके काम करे, वो कभी उतना ज्यादा बिहेव अच्छा नहीं कर सकता, उसका प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता, उससे मैक्सिमम काम निकलवाने के लिए सोचेगा। तो हमारे चीजें, हम देखिए आज कितना सब कॉमर्शलाइज हो रहा है, आज चीजों को कितना चीजें, मतलब आप लोग शायद ये सब समझते नहीं है, शायद ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीजें हैं कि वैसे मैंने पहले वर्ड बोला कि 99% जो चीजें हैं ना वो 1% के पास चला जा रहा है ड्यू टू फ्रेंचाइजीज। तो सर्विस भी वैसी मिलेगा। जहां से हम फेल हो रहे हैं, जहां से हम मिसगाइड हो रहे हैं, आपके सक्सेस से किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर सक्सेस से मतलब होता ना तो सक्सेस रेट बहुत हाई होता, 720 में 720 में सिलेक्शन होता। पहले 2012-10 में वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री में था कि 400 में जनरल का सिलेक्शन होता था, आज जो 600 में सिलेक्शन हो रहा है। आज एससी में 500 नंबर चाहिए, एक टाइम था कि 250 में सिलेक्शन होता था 2010-12 में, और आने वाला कुछ समय आएगा कि 700 में सिलेक्शन होगा, ज्यादा नहीं 10 इयर्स। तो चांस है आपको आगे जाने का। आप एक एक दिन जितना लूज कर रहे हो ना उतना लाइफ में आप पीछे जा रहे हो। हमारा लाइफ क्या है? टाइम प्रोपोर्शनल टू द लाइफ, यानी आपके पास जो जीवन है ना वो समय है। 60 इयर्स क्या है? टाइम है।
तो जो आप एक दिन 2 दिन लूज करते हो, ये अपने जीवन को तुम खो रहे हो। लेकिन हम अपने इतना चीजें को हम समझते ही नहीं अपने लाइफ में, इतना हमारा माइंड काम ही नहीं करता, हम इतने अपने बारे में बात ही नहीं करते। इसीलिए मैंने बोलता हूं कि पहले खुद से बात करने सीखो कि ह्यूमन बीइंग होता क्या है, मैं हूं कौन, इस दुनिया का कौन सा पर्सन हूं मैं, मेरा काम क्या, मैं क्यों आया, मैं क्या कर रहा हूं। पहले ये छोटी छोटी बात पे ध्यान दो, बेसिक चीज को ध्यान दो, फिर आपके अंदर एक अजीब सा जोश आएगा, अजीब सा, और वही आपको सक्सेस कर देगा। गाड़ी स्टार्ट करने में कितना डिफिकल्ट होता है, कभी कभी सेल्फ नहीं लेता, कभी कभी डीजल्स नहीं होते, कभी कभी कोई मशीन खराब होती है, बहुत परेशान होती है इंसान, किक मारते रहता है, चाबी घुमाते रहता है, स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट नहीं हो सकता, बरसों नहीं हो सकता, लाखों करोड़ ईयर्स नहीं हो सकता। लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है तो उसको जितना चाहो चला लो। सेम लाइफ में है कि जिस दिन तुम समझ जाओगे, जिस दिन तुम मैच्योर हो जाओगे, जिस दिन चीज समझने लग जाओगे, उस दिन तुमको कोई रोक नहीं सकता। और एक डॉक्टर जोन या हम लोग का यही काम होता है कि बच्चा को समझा दो कि बेटा तुम कौन हो और क्या करना है। जिस दिन ये समझ जाओगे, उस दिन तुम ही इतना पढ़ोगे कि हम लोग को बोलना पड़ेगा कि रहने दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यही मेन बात यही है पढ़ाई का और दूसरा कोई चीज नहीं है, या जीवन में और कोई चीज नहीं है। समझना इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट, बस इतना ही मैं बोलूंगा। बातें बहुत है, बाकी आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन, एजुकेशन से या घर का भी हो प्रॉब्लम, या किसी तरह से प्रॉब्लम जो आप लाइफ में सफर करते हो, जो समझ में नहीं आता, आप पूछ सकते हैं हमसे। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, नीट में बैठने वाला स्टूडेंट्स का 12th पास होना जरूरी है, जिसको एचएस आप बोलती हो, ठीक है। और जो नीट का जो सिलेबस है वो 11th और 12th का ही है, जो एचएस का सिलेबस है। आप कहां से हैं? हाँ, कहां से? अच्छा, हफ्तिया, उत्तर दिनाजपुर, हफ्तिया। जिस रोड से आप आई हैं, उस रोड दुनिया में दुबई भी जा सकता है, पूरी दुनिया को ब्रह्मांड में घूम सकता है। जिस रोड से आप आई हैं हफ्तिया से, उसका कोई सीमा नहीं है। उसी टाइप में आपका डेस्टिनेशन था डॉक्टर जोन आना, आप यहाँ को उतर गई, सिलीगुड़ी में आई और अपना बस छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो उसी टाइप का है कि नीट जो है ना, नीट का मेन सिलेबस गाड़ी जो है वो 11 12 का ही कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसको आप एचएस करके पढ़ते हो। एचएस में अच्छा मार्क्स लाना है, मार्क्स का कोई आज महत्व नहीं है, परसेंटेज का महत्व इसलिए सुनाई दे रहा है ना। 99% अगर आप एचएस में मार्क्स लाते हो तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफर नहीं करने वाली है। उसके बावजूद भी आपको नीट एंट्रेंस के लिए या आईआईटी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे आप 99 या 100% भी लाते हो तो भी। यानी 12th का मार्क्स का वैल्यू नहीं है। क्या चीज का वैल्यू है? नॉलेज का वैल्यू है। इसीलिए तो बिलीव नहीं कर रहा है कि सर तुम कैसे मार्क्स लाए हो मुझे नहीं पता, या तुम में क्या है तो प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम दो और एंट्रेंस के लिए फॉर्म में बैठो। तो फॉर्म भरने के लिए उसके एक क्राइटेरिया बनाया, जिसका है कि अगर SC ST है भैया तो 40% मार्क्स होना चाहिए। कितना परसेंट? 40%। क्या चीज में? साइंस प्लस इंग्लिश। उसी तरह से अगर आप जनरल्स हैं, ओबीसी हैं तो 50% चाहिए। अगर आप एम्स लेना चाहते हैं तो 60% चाहिए। यानी कोई भी स्टूडेंट्स एचएस में 60% लाता है तो 2000 एलिजिबल, हाँ वो एलिजिबल है नीट एंट्रेंस या आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। यही महत्व है। तो वही चीज है, नीट के बाद, अगर नीट के बाद का कोई क्वेश्चंस नहीं है मैडम, ये बोलो कि नीट निकालने के बाद जब बच्चा को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो कितना पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि नीट निकालने के बाद, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद बच्चा को कितना पढ़ना पड़ेगा? 4.5 साल। अगर बच्चा को आप अगर 10th के बाद हमें डॉक्टर जोन में दे देते तो आपका बच्चा को हम 22.5 साल में इनकम करवा सकते थे, लाखों का महीने का। पूछो कैसे? जब बच्चा एचएस देता है तो उस समय उसका उम्र होता है 17 साल मैक्सिमम।
17 साल में वो नीट क्वालिफाई करता और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता। जैसे एचएस आपने अभी दिया, एचएस देने के बाद नीट देते और इसी साल आपका सिलेक्शन होता और सिलेक्शन होने के बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज मिलता, वहां आप 4.5 साल पढ़ते, उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलता। हर स्टेट का अलग अलग इंटर्नशिप होता है, किसी का 50,000, किसी का 40,000, किसी का 1 लाख। जिसे इंडिया में दिल्ली में 1,20,000 इंटर्नशिप का पैसा है पर मंथ। आपका वेस्ट बंगाल में लगभग 43,000 है, बिहार में कुछ ज्यादा है, हर स्टेट का अलग अलग है। तो आपका बच्चा 4.5 साल में इनकम करने लगता मैडम। 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल में आपका बच्चा डॉक्टर हो जाता। 4.5 साल में बोला जाता है उसको जूनियर डॉक्टर। 5 साल के बाद आपका बन जाता आरएमओ, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर। 4.5 साल जूनियर डॉक्टर, 1 साल और इंटर्नशिप के बाद वो आरएमओ बन जाएगा, सीनियर डॉक्टर बन जाता। तो 5 साल में आपका बच्चा 4.5 साल में इनकम करने लगता। कितना साल में? 4.5 साल में। कोई भी बच्चा अगर मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है तो 4.5 साल में वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद फैमिली को पैसा नहीं लेना पड़ेगा, फैमिली को देने लग जाएगा। अगर इसीलिए मैं बोलता कि अगर बच्चे आप 10 से पढ़ते या आप बहुत अच्छा से पढ़े हुए 11 12, अगर आप मेडिकल कॉलेज में मिल जाते तो आप सोचो 22 साल में 17 साल और 4.5 साल, कितना साल, कितना हुआ? 21.5 22 साल में आप डॉक्टर होते, गजिस्ट्रेड ऑफिसर प्लस इनकम। लेकिन हम कहां फेल हुए? हमारा प्लान सही नहीं था। हमने एचएस के लिए पढ़ाई किया, हमने बड़े चीजों के लिए पढ़ाई नहीं की। छोटी टारगेट, बड़ा प्रॉब्लम। खर्चा उतना ही, टाइम उतना ही, सब कुछ उतना ही, लेकिन सोच छोटा होने से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। समझ रहे हैं ना सर? रास्ता वही है, सिलेबस वही है, पैसा वही लगा, टारगेट छोटा हो गया था माय डियर। अगर टारगेट बड़ा होते तो फिर बात ही कुछ और होता। इसीलिए गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। गरीब 1-1 रुपया जोड़ के रखता है, नहीं, कपड़ा अच्छा नहीं पहनना, खाना अच्छा नहीं खाना, बचा के रखो, जरूरत पे काम आएगा। नॉलेज कम, एक बार बीमारी आया सब लेके चला गया, जमीन भी बेचवा दिया। एक बार हम लड़ गए कहीं, कोर्ट कचहरी में गए, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ सोच का कमाल है माय डियर। संगत का असर होना चाहिए। अच्छे संगत में रहोगे, बड़े लोगों के अपने से। मैंने एक और वर्ड बोलता हूं, एक जिंदगी में ना एक और चीज सिस्टम सीखिए, अपने से बड़ों में रहिए। जो आपसे सीनियर लगता है उससे ऑलवेज कुछ सीखने के लिए या उनसे बातें कीजिए, उनसे जुड़ के रहिए। अगर वो आपको अवॉइड भी करता है ना, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, पर सीखिए और छोटों को सिखाइए। जिंदगी जीने का यही सलीका है। बड़ों से सीखिए, छोटों से सिखाइए, अपने लिए काम कीजिए। हेलो, मैंने क्या बोला? हेलो हेलो, क्यों हंस रहे हो बाबू? छुपो मत, आज हंसोगे कल फंस जाओगे। बातें बहुत कड़वी है लेकिन लाइफ में ना यही सक्सेस दिलाएगी आपको। तो बात यही है कि बड़ों से सीखने की कोशिश करो, छोटों को सिखाने की कोशिश करो और अपने लिए ऑलवेज काम करो। किसके लिए? अपने लिए। और इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? सेल्फिश बनो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, किसी और के ऊपर नहीं। ऑलवेज जो होता है ना, 2-3 दोस्त बनते हैं कि यार तुम मुझे एग्जाम में मदद कर देना, हम तुम्हें मदद कर देंगे। अगर वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो दोनों फेल हो जाते हो। लेकिन सिर्फ अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस रखते, अपने लिए पढ़ाई करते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट यही चीजें बड़ी है। और कोई क्वेश्चन समझ गए आप? और कोई क्वेश्चन किसी का? बोलिए सर, कोई कुछ बोलिए। हाँ বাঙালি মেয়ে বা ছেলে ও তো ল্যাঙ্গুয়েজ তো হিন্দি নেই, হিন্দি তো অতটা বুঝতে পারে না। তো করতে গেলে তো প্রবলেম হতে পারে, এরকম কোনো রিজন আছে কি সেটা কি করে কম্পেয়ার করবে? কথা বুঝলেন? हाँ बुझे, মানে मैं समझ गया, बताओ क्या। इनका क्वेश्चन है कि जो बच्चे बंगाली मीडियम से पढ़े हुए हैं वो बच्चा हिंदी कैसे समझेगा?
या इंग्लिश कैसे समझेगा? अच्छा, इतना मैं बोला, कौन बच्चा हिंदी नहीं समझा? प्लीज ऑनेस्टली बोलो। जिसको हमने बोला, जितना बात किया, किस बच्चा को हिंदी समझ में नहीं आया? क्या मैं बोला वो समझ में आया मैडम आपको? पक्का आया? आपको आया? किसको नहीं आया? देखिए, पहला सबको आया। एक मिनट, पूरा बात हुआ नहीं है। हाँ, मैं नवोदया থেকে এসেছি। আমার ছেলে হিন্দি জানে না, বাংলা ছাড়া। ঠিক আছে, কিন্তু হিন্দি বুঝতে পারবে কিন্তু বলতে পারবে না। वेरी गुड। अभी बैठिए, हमारा पूरा बात सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिएगा। तो बात ये, अभी तो हिंदी सब कोई बुझ गया, ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले आपका आंसर देता हूं। देखिए, जिंदगी में जितना जानते हैं, अभी मैंने क्या बोला कि आप बड़ों के साथ रहिए, आगे बढ़िए। आप बंगाली जानते हैं, अभी जो बच्चा एगो आया, अनिर्बन शायद आया था यहाँ, उसको कभी हिंदी नहीं आता था, एक थोड़ा सा अप डाउन भी नहीं कर पाता था। यहाँ आके हिंदी भी सीखा, डॉक्टर भी बना, इंग्लिश भी सीखा। और मेरे पास, मैं कौन सा जगह में हूँ? बंगाल में हूँ। हमें यहाँ फॉरेनर नहीं मिलते, हमें यहाँ बिहारी नहीं मिलते। हम बिहारी अलग बात है, और यहाँ सब मैक्सिमम लोग इसी लोकेलिटी के लोग आते हैं, और वो बंगाली के अलावा सब कुछ सीखते हैं, और सब कुछ खराटेदार बोलते हैं, और सब कुछ समझ जाते हैं। लेकिन अभी 1 मिनट आपके बात पे आ रहा हूं, अब पहले इनका क्लियर करो। देखिए, साइंस एक ऐसा चीज है ना सर, एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसे ए बी सी डी ई एफ इंग्लिश में इंग्लिश है, और जिसे मैथ है 1 2 3 4 ये जो भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो जो, हाँ, तो यानी जो साइंस है, न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन जो ने दिया, ई बराबर एम सी स्क्वायर। जो भी साइंस पढ़ते हैं, साइंस बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी नहीं समझता। साइंस का एक अपना नॉलेज है, अपना लैंग्वेज है, ठीक है, जो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमको बंगाली पढ़ाना होता, लिटरेचर जिसको बोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ाना होता, बंगाली पढ़ाना होता, कुछ और पढ़ाना होता, तो बच्चा को प्रॉब्लम आता। लेकिन यहां पढ़ना क्या है? साइंस। साइंस में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर होता भी है तो मेरे पास बंगाली मीडियम का भी स्टूडेंट्स है, मेरे पास नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से बहुत स्टूडेंट अटैच है, जो हमारा ही डॉक्टर्स है, हमारे पास यूनिवर्सिटी से बहुत सारे हैं, हमारे मैडम बंगाली हैं, मेरे पास फिजिक्स बंगाली, केमिस्ट्री, हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज हैं। जो हम, अगर मान लीजिए आपने लेक्चर मेरे साथ लिया, मैंने पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, तो आपके लिए मैं अलग से, आपको कैसे समझ में आया? बंगाली आपके लिए बंगाली टीचर बैठाएंगे। इसीलिए 1 by 1 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टर्स जो नहीं मैंने पहले बोला कि इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपके बच्चों को डॉक्टर जोन से ज्यादा समझ सकता है। दिस इंस्टीट्यूशन इज द पेरेंटल केयर इंस्टीट्यूशन। जितना आप अपने बच्चों के लिए समझते हैं, उतना ही हम भी अपने बच्चे के लिए समझते हैं। और हमारा बच्चा क्या है? डॉक्टर्स जोन। डॉक्टर्स जोन को हमने बनाया, इसके पीछे मेरा सिंपैथी है। मैं कब कतई नहीं चाहूंगा कि मेरा डॉक्टर जोन का फीडबैक खराब हो, कभी नहीं चाहूंगा। अगर जो बच्चा का परफॉर्मेंस खराब भी हो रहा है तो मैं उसके लिए स्पेशल क्लासेज, स्पेशल टीचर्स, स्पेशल सब कुछ लगाता हूं सर। और जो मैं कभी लाइफ में झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ी बात यह भी है कि मैं झूठा कोई वादा नहीं करता। मैं जितना बोल रहा हूं उससे ज्यादा मैं सर्विस देता हूं। हेलो, उतना मैं नहीं बोल पा रहा हूं जितना मैं करता हूं, क्योंकि मुझे कम बोलने की आदत है, ज्यादा कुछ करने की आदत है। तो बात यह है, मैटर नहीं करता। क्योंकि हमारे पास सब बंगाली, महबूबा भी आई थी, शायद कोई बोला हमको, महबूबा लड़की आई थी, वो भी बंगाली, अनिर्बन आया, वो भी बंगाली। मैक्सिमम लोग नहीं, 99% यहां बंगाली और एचएस पढ़ के आते हैं। देखिए, आपको एक बात है, अगर आप लोग का बच्चा अगर समझ जाए ना, तो बच्चा आप लोग का बंगाली बहुत लेबोरियस होता है, ये हम मानते हैं। अगर वो लेबर करना शुरू कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, 11 12 खराब भी हो जाए ना तो 1 से 2 साल में वो निकाल लेगा। लेकिन अगर वही चीजें हम पहले से तैयारी करते तो और बेटर, बहुत बेटर हो सकता था। ये सब आप समझेंगे या समझ रहे होंगे, या तो समझ रहे होंगे या तो समझेंगे जीवन में, कि अगर हमारी टारगेट बड़ा होगा ना तो हम जरूर बड़ा बन जाएंगे। इसलिए जिंदगी में टारगेट बड़ा बनाकर हम काम को स्टार्ट करें। कोई भी काम बड़ा सोच के काम करें, ठीक है? और कोई क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन सर्च? आप समझ गए ना अंकल? आपका बच्चा इतना दिन से बंगाली जानता था ना, डॉक्टर जो में रख दीजिए, 6 महीना में हिंदी भी बोलने लगेगा, फिर पार्टी दीजिएगा।
बोलेगा भी तो एक क्या उसको ये नहीं सर बोलेगा तो और एक एक्स्ट्रा आपको मिला ना। और एक चीज पता 100 का हम मिस मत रहे हैं 100 का 1000 मिस मत रहे हैं। तो उनके लिए अलग से ठीक है वो आपका जो हमारा प्रश्न था वो तुम तरफ को मिल गया। देखिए हमारा काम है हमको आपको सेटिस्फाइड करना, आपके स्टूडेंट्स आपका। अगर आपको मान लीजिए बच्चा को अगर अच्छा हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे तो कैसे पढ़ेगा? और जब पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? मेरा अंतर में जो है यही बोल रहा था कि मेरा बच्चा तो इंग्लिश समझ पा रही है 100 का 100 तो नहीं समझ पा रही है तो आगे चलकर तो दिक्कत होगा। आप तो हमारा प्रश्न का जो है सवाल कर नहीं, आप लोग इतना दूर से आप आए हैं। अरे मैं भी, हम झारखंड से हैं, झारखंड से हम दिल्ली गया था, ठीक है। तो एक्चुअली ये चीज होता है, बड़ी चीज के लिए ना जियारत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। जितना बड़ा चोट उतनी बड़ी सक्सेस। तो जितना बड़ा पेन होगा ना उतना याद रहता है, और जब यादें रहती है ना तो बार बार और रिवाइज होता है। तो ये चीज समझना है। और कुछ हो गया स्टूडेंट की तरफ से? क्वेश्चन होना चाहिए, आप क्वेश्चन करने सीखिए। साइलेंट नहीं रहना है लाइफ में। आपके पास जब क्वेश्चंस नहीं है, डाउट नहीं है, अरे ये बहुत छोटा है, ये सर सब बता देंगे नीचे। ये बहुत छोटा सा चीज है। मैं बोलता हूं आपका बच्चा को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, अब आपका बच्चा को 5 साल रख लिया और उसको कभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ, आपको कितना बड़ा लॉस हुआ? आपको लॉस गिनवाता हूं। पहला लॉस कि आपका जो फेथ था, आपका जो सपना था कि आपका बच्चा डॉक्टर बनता, वो तो बना नहीं। दूसरा, आपका बच्चा को भगवान ने 60 साल दिया था, 5 साल हम बर्बाद कर दिए, 5 साल आपका भी बर्बाद कर दिए। तीसरा चौथा लॉस हो गया। पांचवा लॉस कि आपका सोसाइटी में पूरा जो डंका पीट के रही थी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो भी नहीं बना। छठा लॉस। सातवां लॉस कि जब बच्चा आपका घर में जाएगा तो आप इस तरह से डिप्रेस हो जाओगी, ना घर से बाहर भी निकल नहीं पाओगी, आंसर कैसे दोगी? तो ये जो चीजें हैं ना, पैसा मैटर नहीं करता है, सक्सेस मैटर करता है, पहला बात। दूसरी बात कि डॉक्टर्स जोन सबसे कम पैसा लेता है। डॉक्टर्स जोन जितना इंस्टीट्यूशन इंडिया में है वो सबसे कम पैसा लेता है। पूछो कैसे? डॉक्टर्स जोन के एक टेबल में तुम पैसा देती हो, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपया दिया, मान लेते हैं सपोज। अब वो चीजें आप क्या करते हो, आप लोग की आदत क्या है? किसी को दिया 1 लाख ही तो लिया एक टेबल पे, डॉक्टर जोन ज्यादा लिया, 3 लाख लिया, क्योंकि आपके माइंड में 3 लाख घूम रहा है। लेकिन आप एक जगह एक टेबल पे कितना दिया? 1 लाख। दूसरे टेबल हॉस्टल में गया, भैया 10,000, 12 दहा 20 से 1,20,000। अच्छा, आप तुम तो बहुत कम ले रहे हो, 1 लाख तो 20,000 लिया, वो 1 लाख भूल गई हो तुम, क्योंकि वो 1 लाख दूसरे आदमी को दिया था, और 1,20,000 फिर दूसरे आदमी को दे रहे हो। दोनों जोड़ोगे तो कितना हुआ? 2,20, 2 जगह। लेकिन आपका दिमाग क्या आईक्यू करेगा कि डॉक्टर जो ने 3 लाख लिया, और ये 1 लाख तो 20,000 तो हॉस्टल वाला लिया, 1 लाख तो इंस्टीट्यूशन वाला लिया। अब आगे बढ़ो। तीसरी बात, आपका बच्चा को इंस्टीट्यूशन आने में जो डेली आने जाने का खर्चा है वो जोड़ो, प्लस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस समय, आने जाने में जो टाइम लग रहा है, आने जाने में जो धक्के खा रहा है, आने जाने में जो बस स्टॉप में रुक रहा है, आने जाने के लिए जो उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका कौन जोड़ेगा? चौथा चीज कि जो चीजें हमारे पास, हम 4 टाइम खाना देते हैं, हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, बाहर से अंदर खाना नहीं लाने देते, टोटल 100% हम देते हैं। बच्चा वहां कभी आपका 100%, मैं बोल रहा हूं कि पर डे 40 से 50 रुपया बाहर के खाने के लिए लेगा वो। अब कॉलेज जाएगा तो वहां भूख लगेगा, तो फिर आने में तो ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद ही खाएगा, कुछ नाश्ता पानी चाहिए, पॉकेट खर्च चाहिए कि नहीं चाहिए? वो खर्चा कौन जोड़ेगा? सब मिला जुला के जोड़ोगे तो डॉक्टर जोन से सब महंगा पड़ेगा, और बच्चा सक्सेस रेट जोड़ लो। बाकी इंस्टीट्यूशन 2 लाख 3 लाख बच्चा पढ़ाता है, 3 लाख में उन लोग 400 से 500 बच्चा का सिलेक्शन देता है। सक्सेस रेट जोड़ लीजिए, 0.5% भी नहीं है, 0.21% आता है। हमारा डॉक्टर जोन में हिस्ट्री निकाल के देख लो, हमसे मत पूछो कुछ भी, किसी बगल वाले से पूछ लो। हम 70-80 बच्चा, 60 बच्चा, 50 बच्चा पढ़ाते हैं, उसमें से 30, 35, 40 को हम सिलेक्शन देते हैं, SC ST मिलाकर। आप ये देखो, हम चाहते हैं क्वेश्चंस, हमको क्वेश्चंस दो, हर प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करूंगा बाई, मतलब। हाँ सर, आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए। हाँ
हाँ बिल्कुल, हाँ बोलते हुए, हाँ हाँ ये पूछ लो। अच्छा रिवीजन कोई नहीं बुझा तो ये तो मैं तो बोल रहा हूं कि कौन बच्चा नहीं बुझ पाया। भय क्यों नो भय? हाँ 100 अभी तो बोललाम बाबा कि আপনার, मैं ये बोल रहा हूं। देखिए एक बात मैं बोलता हूं, जिंदगी में आप लाइफ में जितना धक्के खाओगे ना उतना ज्यादा आप संभलेंगे। आप समझ रहे हैं अंकल? आपके बच्चों को आपने धक्का दिया नहीं, पहला बात आपने धक्का दिया नहीं। दूसरी बात कि आप बच्चे को सब कुछ दो, वो बोले कि बेटा पापा मैं डेली मुझे ये चाहिए, आप दो, बट आप भी तो कुछ डिमांड रखो। हम विदाउट डिमांड हम बच्चों को देते हैं, आपकी गलती नहीं है। अब बाद में बच्चा आपका नालायक बनता है यानी यूजलेस हो जाता है, तो उस समय आप बच्चों को बोलते हो कि फलाना खराब कर दिया। सबसे पहले तो माँ बाप खराब कर दिया। देखिए एक बात मैं बोलता हूं, मेरा 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की। मेरा लड़का का उम्र हो रहा है 5.5 साल हो गया, लड़की के 4 साल। मैं एकलौता इंसान हूं कि मैं स्कूल नहीं भेजता हूं। बाकी बच्चा चलने नहीं सीखता, उठा के नर्सरी में डाल देता है लोग। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं, और मेरे बच्चा को किसी बच्चा से मिला लो उससे ज्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि उसको चाहिए उस समय फ्रीडम। उस समय जब बच्चा को दिमाग नहीं, सेंस नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है उसको चलने का, ना फिरने का, ना समझने का, ना कुछ हैंडल करने का। उस बच्चा को स्कूल बोलता है कि बेटा राइट डाउन 5 एनिमल्स नेम। बच्चा के क ख ग ABCD पता नहीं, तो वो बच्चा को बोल रहा है कि पेरेंट्स को बोल रहा है? आप आंसर करो। वो पेरेंट्स को बोल रहा है कि होमवर्क लेके जाओ, अपने माँ बाप को उसमें इन्वॉल्व करो। माँ बाप ही तो लिख के देगा ना 5 एनिमल्स के नेम। बच्चा तो ये नहीं जानता सर, तो नर्सरी वाला कैसे लिखेगा ये बात? तो बहुत सारी चीजें हैं कि सीखने की जरूरत है, इसलिए हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं दिया। हम खुद पढ़ाते हैं, मेरे साथ खेलते कूदते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। मैं जानता हूं कि 7 साल होगा, जाएगा, समझेगा, फोड़ देगा। हमने भी पढ़ाई 10 साल में स्टार्ट किया था, और जब पढ़ना शुरू किया तो कोई पीछे हमारा नहीं आ पाया। हम अपने फैमिली में 6 डॉक्टर्स हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक माँ बाप का बेटा लोग 6 डॉक्टर्स हैं। कैसे? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये डॉक्टर जोन जो खुला ना, जब मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में था 2nd ईयर में, जब बच्चा घूमता था तो उस समय हम इंस्टीट्यूट के बारे में सोचते थे, बिग थिंकिंग, तो डॉक्टर जोन बना। हम डॉक्टर हैं, सेकेंडरी प्राइमरी क्या है मुझे नहीं पता। प्राइमरी ये चीजें है कि इसीलिए मैं अपने जीवन में सोचता हूं वही बता रहा हूं कि बड़ा सोचिए और बच्चों को जरूर डिमांड पूरा कीजिए, लेकिन बच्चे से भी आपका डिमांड होना चाहिए कि बेटा तुम क्यों फर्स्ट नहीं कर रहे हो, क्यों परसेंटेज नहीं ला रहे हो, कहां दिक्कत है, उससे भी डंडा लेके बैठिए। आपको सवाल करने का हक है। आप सवाल करते हैं? नहीं करते, खाली प्यार में ही रहते हैं। प्यार से सब कुछ नहीं चलता। बोला जाता है कि जब दरवाजा से प्रॉब्लम घुसता है ना तो खिड़की से प्यार बाहर निकल जाता है, वापस दरवाजा से नहीं जाता। तो चीजें अभी बहुत प्यार आ रहा है। जैसे जैसे बच्चों को मैं बोलता हूं, दोनों बैठे हैं इसलिए बात अलग अलग नहीं हो पा रही है। बच्चों से बोलता हूं बेटा जैसे जैसे तू बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे सारा दुनिया तुमसे छूट रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो कितना प्यार मिलता है, जो भी आता है उसे गोद में उठा लेता है। जब 5 साल में आता है सब नहीं उठाते, अपने ही कुछ उठाते हैं। और जब 10 साल में होते तो कौन उठाता है? कोई नहीं उठाता है। तो बच्चा लोग भी 20 साल का है, अभी बहुत सारे पेरेंट्स सभी लोग प्यार दे रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। 22-23 साल में लठ बजना शुरू हो जाएगा, पेरेंट्स का नहीं दुनिया का। उनकी जरूरत पड़ेगी, डिमांड पूरा नहीं होगा, आपको भी गाली देंगे, खुद रोड पे आ जाएंगे। ये बच्चे से बात करना था। ये सब अलग अलग बातें हैं। तो एक्चुअली बच्चा भी नहीं समझता क्योंकि उसको मोबाइल दे रखे हो एंड्रॉयड, क्या जरूरी है। आप पूछते हो कि बेटा तुम एंड्रॉयड से पढ़ते हो तो मास कहां है तुम्हारा? आपको पूछना चाहिए ना। मैंने क्या बोला? आप काम कीजिए, बेशक कीजिए, सवाल करने सीखिए। आप विदाउट सवाल विदाउट क्वेश्चन आप काम करते हैं
आप जो भी काम करते हैं रिजल्ट्स मांगिए। आप हल चलाएंगे खेत में, हल चलाते रहेंगे, बीज डालते रहेंगे, पौधा नहीं उगेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सिचुएशन यहां यह है कि बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है। गाड़ी को मैंने बोला स्टार्ट करने, बच्चा को समझना बहुत जरूरी है कि मैं कौन, काम क्या, करना क्या। और ये भी पेरेंट्स को बोलना चाहिए, ऑलवेज बोलना चाहिए। आप ऑलवेज स्टूडेंट्स को आप लोग खराब करते हैं, पेरेंट्स खराब करता है। कभी अकेले में बैठ के बात कीजिएगा, बताऊंगा हम कैसे खराब करते हैं। हम बोलते हैं हर बच्चा में ताकत है कुछ भी करने का, लेकिन हम कराते कहां? हम नहीं कराते सर, इमोशन में फंसे रहते हैं। और वही बच्चा का आज इतना प्यार देते हो, और एक टाइम आएगा कि आप सोचोगे कि इससे नालायक मेरा कोई ज्यादा नहीं है। समाज से क्या सीखते हैं हम? कुछ नहीं सीखते, खाली देखते हैं। इसलिए हम सबको भी जरूरत है कि हम अपने बारे में क्या करें, अपने को टाइम दें। मैं कौन, काम क्या, मैं क्यों यहां डॉक्टर जोन, क्या जरूरी था। हर काम के पीछे हाउ और व्हाई लगाना चाहिए। व्हाई, हम क्यों करें। अब जब समझ में आ जाए कि मुझे ये करना चाहिए तो कैसे करें, समझ रहे हैं सर? तो जिंदगी में 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, व्हाई एंड हाउ। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, हमसे मत बोल पाइए, हम बहुत कुछ बोल देगा इधर उधर का बात। आप लोग बताइए। बच्चा कुछ भी कर सकता है, मुझे यह पता है, लेकिन रास्ते हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आप ये देखोगे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बन रहा है, आईएएस के फैमिली से आईएएस क्यों बन रहा है, एक अच्छे घर से अच्छा लोग क्यों बन रहा है, हम लोग का बच्चा क्यों नहीं बन रहा है? कभी क्वेश्चन आया? नहीं आया। रीजन यही है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उसे अच्छा ही सिखाया जाता है। अब जो मैंने उनको यह चीज होता है कि उनको अपने ग्रिप में रखता है, प्यार भी देता है और डंडा भी देता है, दोनों। और हम सब क्या आते, खाली प्यार देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। बताइए सर, बच्चा लोग माफ कर देना, मुझे सच यही है। समझ रहे? अच्छा, हाँ हाँ, तो बैठाइए दूसरे में। यही सिर्फ यही रूम है क्या? हाँ तो दिलवाइए। हो गया सर?